उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th लाइट चैप्टर पार्ट 4। और इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कॉनकेव मिरर्स के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉनकेव मिरर के साइन कन्वेक्शन के बारे में बताऊंगा। साइन कन्वेंशन फॉर द कॉनकेव मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और मैंने अपने प्रीवियस पार्ट में साइन कन्वेंशन दोनों ही मिरर के लिए समझाया है, पर मैं आज फिर से समझा रहा हूं क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं ताकि आपको दोबारा रिवाइज हो सके। ओके, तो कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन समझाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, ये एक कार्टेशियन प्लेन लिया हमने। दिस इज अ पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। अब आपको मालूम होगा कॉनकेव मिरर किस शेप में होता है। तो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा, आउटर पार्ट पॉलिश्ड और इनर पार्ट, आउटर पार्ट पॉलिश्ड और इनर पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग। अब इस मिरर को आप उठाएं, इस मिरर को मैंने उठाया और कार्टेशियन प्लेन पे रखा। ऐसा रखा कि ये जो पोल है बच्चों वो ओरिजिन पे कोइंसाइड कर जाए। ये हमारा पोल, ये हमारा कॉनकेव मिरर था बच्चों। कॉनकेव मिरर के ये हमारी फोकल लेंथ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जरा देखो, ये हमारा जो मिरर है कॉनकेव मिरर, इसका फेस किस डायरेक्शन की ओर ओपन है, इन योर लेफ्ट हैंड साइड और योर राइट हैंड साइड, डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड। और ये कौन सा एक्सिस है, दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होने के कारण इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। पहली बात तो मुझे ये बात मालूम चली। फिर बात करते हैं यू इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एक बात याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम द पोल। तो पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब जरा सोच के बताओ, हम मिरर के सामने कहां खड़े होंगे, मिरर के सामने या मिरर के बैक साइड। तो डेफिनेटली मिरर के रिफ्लेक्टिंग पोर्शन पे, दैट मींस पोल से लेकर अपने लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमारा कौन सा एक्सिस है बच्चों, ये हमारा नेगेटिव एक्सिस है। तो दैट मींस यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। U is object is always placed in front of a concave mirror और concave mirror के सामने होगा। तो ये कौन सा एक्सिस होगा बच्चों, this is your negative axis। अब बात करते हैं व्लॉग, अब बात करते हैं हम लोग इमेज के बारे में। इमेज थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉनकेव मिरर के 6 डिफरेंट कंडीशंस के बारे में बात किया था। कितने, देयर आर 6 डिफरेंट कंडीशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। फर्स्ट केस था व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इंफिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर इंफिनिटी पे था, इमेज कहां मिली थी, फोकस पे। सेकेंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी, इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। अगर ऑब्जेक्ट को सी पर रख दिया, इमेज इज ऑल्सो फॉर्म एट द सेम पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा था, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द सी। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट फोकस, इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। यानी 5 केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर हमारे इमेज थे रियल, इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड। रियल इमेज कब बनेगी, इन केस ऑफ मिरर। मिरर के केस में रियल इमेज तब बनती है जब हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। ये नोट करने वाली बात है। क्या नोट करने वाली बात है कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया इमेज रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, उस केस में V हमारा क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। एंड अगर इमेज बोल दिया जाए इमेज इज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही होगा। तो अगर आपकी इमेज वर्चुअल है तो डेफिनेटली मिरर के पीछे, और मिरर के पीछे कौन सा एक्सिस है, दिस इज योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट कंडीशन, अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रहते थे,
when the object placed between P and F, where is the image formed? Image is formed behind the mirror. था कुछ ऐसा, हम लोगों ने रे डायग्राम बनाया है. सेकंड केस, ये दोनों रे कैसे दिखाई दे रहा है? डाइवर्जिंग. अगर मैं इस रे को पीछे लेके जाऊं तो हमें इमेज कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा. तो इमेज इस बार ऑब्जेक्ट के अपोजिट है. अगर इमेज ऑब्जेक्ट के अपोजिट है तो कैसा बनेगा? V हमारा प्लस. क्लियर है बच्चों? ये नेगेटिव किसके लिए था? हमारा रियल इमेज के लिए. और पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल इमेज. यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए. हमारे कॉन्केव में 6 डिफरेंट कंडीशंस है. कितने कंडीशंस है? 6 डिफरेंट कंडीशन है. 6 में से हमारे 5 कंडीशंस ऐसे थे जहां पे हमें इमेज जो मिली है रियल इन्वर्टेड मिली है. और लास्ट केस जब ऑब्जेक्ट P और F के बीच रखें तो इमेज हमें क्या मिलेगी? मिरर के पीछे. दैट मींस पॉजिटिव x डायरेक्शन. तो उसे हम लोगों ने कहा वर्चुअल. नोट करने वाली बात है, चाहे तो आप नोट कर लें. इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज both in same direction, if object and image both are same direction, then आपको साइन करके चलना. then image is called real and inverted. और जैसे ही रियल एंड इन्वर्टेड मिल जाए तो साइन क्या लोगे बच्चों? साइन हम लोग नेगेटिव लेंगे. किसके लिए? कॉन्केव मिरर के लिए है. ये किसके लिए है? कॉन्केव मिरर के लिए. और अगर इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर अपोजिट टू ईच अदर, then image is called virtual. और वर्चुअल इमेज कैसी होती है बच्चों? वर्चुअल एंड इरेक्ट. और इस केस के लिए साइन क्या हो जाएगा? साइन हमारा होगा प्लस. ये दो बातें आपको याद रखना है. अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक डायरेक्शन में तो साइन नेगेटिव. किसकी साइन नेगेटिव? V की वैल्यू नेगेटिव. और इमेज कैसा बनेगा? रियल इन्वर्टेड. और अगर इमेज हमारा मिरर के पीछे बने तो वर्चुअल इरेक्ट और दैट इज द पॉजिटिव. अब जल्दी से बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज के बारे में. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज. देखो ध्यान से, इस मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को खड़ा कर दो किसी भी कंडीशन में. लो जी, मैंने कंडीशन इसी को देखते हैं. ये हमारा कार्टेशियन प्लेन था बच्चों. ये पॉजिटिव x, नेगेटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव y. हमने मिरर को ऐसा रखा कि इसका पोल कहां कोइंसाइड करे? ओरिजिन पे. ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. किसी भी एक कंडीशन को मिलते हैं. मान लो हमारा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C. जरा ध्यान से देखें. ये AB क्या है बच्चों? AB इज अ ऑब्जेक्ट. ये AB ऑब्जेक्ट की हाइट है. तो कभी भी ऑब्जेक्ट की हाइट का साइन लेने के लिए सिर्फ क्या देखना है? ऑब्जेक्ट का हेड. ऑब्जेक्ट के हाइट का साइन देखने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का हेड देखना है. और हेड किस डायरेक्शन में है? इज गोइंग टू द अपवर्ड डायरेक्शन. और ये अपवर्ड कौन सा है? पॉजिटिव डायरेक्शन. ये कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव y. तो ये याद रखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव. अब जरा इस केस के बारे में बताओ. अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज कहां बनती थी? इमेज जस्ट उसी के नीचे बनती थी. सेम साइज, रियल इन्वर्टेड. कुछ बनाया था हम लोगों ने ऐसा? इस केस में मेरी इमेज कैसे बनी थी? इमेज बनी थी रियल इन्वर्टेड. ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में. अगर एक ही डायरेक्शन में है तो साइन कैसा होगा? नेगेटिव. और नेगेटिव वर्ड का मतलब क्या हो गया? इन्वर्टेड. इस केस में इमेज का हेड देखो, इमेज का हेड नीचे की ओर है. और नेगेटिव नीचे कौन सा एक्सिस है? नीचे हमारा नेगेटिव y एक्सिस है. कौन सा एक्सिस है? नेगेटिव y एक्सिस है. तो बेटा याद रखेंगे क्या?
कि अगर हमारी इमेज रियल इन्वर्टेड है तो साइन क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। एंड अगर हमारा इमेज पॉजिटिव है, अगर हमारा इमेज वर्चुअल है, तो उस समय हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, पॉजिटिव। यहां पे शॉर्ट में लिख लो रियल इमेज के लिए और ये लिख लो वर्चुअल इमेज के लिए। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया तो आपका काम हो गया। होप आपको ये बात मालूम हो गई होगी। चाहे तो आप इसे नोट कर लें, चाहे आप कहीं भी इसे याद कर लें, मेमोराइज कर सकते हैं, जो भी दिल में आए वो काम कर सकते हैं। तो हम लोग अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को लिखने से पहले हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं कॉनकेव मिरर U always be negative, V negative and positive both. Focal length is negative. Height of object is always positive. Height of image is negative and positive both. Negative and positive both. इस पार्ट का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहां पे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो किसी कॉनकेव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, प्लेस किया गया है 60 सेंटीमीटर अपार्ट। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बोला गया है कि दैट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम द मिरर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर। देखो, किसी फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, फोकल लेंथ गिवन है। फोकल लेंथ को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल एफ। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव, दिमाग में डाल लो, कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर। यहां मैंने सब पे साइन लिख दिए। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या है हमारी, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। नेगेटिव कितनी दे रखी है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर। फॉर द फर्स्ट केस इन ईच पोजीशन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ऑब्जेक्ट, फर्स्ट केस के लिए ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट दे रखा है हमारे पास स्टूडेंट 40 सेंटीमीटर। एंड व्हाट इज द साइन ऑफ यू, यू इज टेकन ऑलवेज बी नेगेटिव। तो मुझे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। मुझे v फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या कहता है हमारे पास, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। पुट द वैल्यू विद साइन, सारी वैल्यूज को पुट कीजिए साइन के साथ। क्या मुझे फोकल लेंथ गिवन है, यस मुझे फोकल लेंथ गिवन है। हाउ मच, -20। 1/v मुझे कैलकुलेट करना है। द वैल्यू ऑफ u इज गिवन -40 सेंटीमीटर। प्लस माइनस नेक्स्ट लाइन में क्या बन गया, -1/20 दैट इज इक्वल्स टू 1/v -1/40। अब ये सॉल्व करना तो हर बच्चे को आता ही। मुझे v की वैल्यू चाहिए थी, मैंने v को वहीं छोड़ दिया। -1/40 को उधर लेके जाएंगे तो -1/40 क्या बन गया बच्चों, 1/40 -1/20 दैट इज इक्वल्स टू v। अब आप इसका एलसीएम लें, मैं एलसीएम लेता, मैं क्या करता हूं बच्चों को बोलता हूं कि आप इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दें। 40 मल्टीप्लाई बाय 20, 40 से 40 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 20, -20 से 20 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 40 दैट इज इक्वल्स टू 1/v। अब इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया -20/40 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 1/v। ये हमारा क्या है, थोड़ा सा सुंदर लिखता हूं, 1/v। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 1 1 तो दैट मीन्स -1/40 इज इक्वल्स टू 1/v। v की वैल्यू -40 सेंटीमीटर। ये मुझे इमेज डिस्टेंस मिल गया। अब इमेज के आगे साइन क्या लगा है, नेगेटिव। और अगर इमेज हमारा v की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब कैसा बनता है, रियल इन्वर्टेड। अब साथ के साथ मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर लेते हैं।
तो मैग्निफिकेशन था हमारे पास, फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू। याद है ना मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो मैग्निफिकेशन गिव्स द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां कहीं भी हाइट के बारे में नहीं बोला। मैग्निफिकेशन ऑल्सो गिव द रिलेशन बिटवीन द इमेज पोजिशन एंड द ऑब्जेक्ट पोजिशन। वैल्यू पुट कर दीजिए साहब। माइनस वी की वैल्यू कितनी है? -40 और u की वैल्यू कितनी थी हमारे क्वेश्चन में? u की वैल्यू दे रखी है हमारी -40। दोनों कैंसिल आउट हो गए तो हमारी u की वैल्यू, m की वैल्यू क्या आ गई? m की वैल्यू माइनस। अब इस दोनों से मुझे मालूम चल रहा है क्या? पहला तो हमें पूछा गया था फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज कहां मिला बच्चों? इमेज मिला मुझे, इमेज फॉर्म at 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ये मुझे v की वैल्यू मिल गई। ओके, इमेज कैसा मिलेगा? इमेज मुझेगा रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। एंड m की वैल्यू अगर -1 है तो m की वैल्यू अगर -1 है इसका मतलब क्या है? द साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बोथ आर सेम। अब ये देखो, ये मुझे, मैंने वैल्यू फाइंड कर दिया, मुझे आंसर मिल गया, पर मैं श्योर नहीं हूं कि मेरा आंसर सही है या नहीं। तो इन मिरर और लेंस के क्वेश्चंस की सबसे खूबसूरत बात है, अगर आपको डायग्राम अच्छे से आता है तो यू कैन वेरीफाई योर आंसर। आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। देखो, मैं इस क्वेश्चन को, पूरे सॉल्यूशन को ग्राफ से बताने वाला हूं, फिगर से। ये हमारा क्या था? कॉन्केव मिरर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, सपोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जरा बताओ, क्वेश्चन में मुझे फोकल लेंथ क्या दे रखा है बच्चों? फोकल लेंथ दे रखा है मुझे 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? ओहो, मैंने सेकेंड पार्ट पहले कर दिया, कोई बात नहीं, इसको मैं सेकेंड पार्ट कर देता हूं। आप इसको कर दो, ये इसको फर्स्ट पार्ट ही रहने दो, इसकी वैल्यू कर दो 40 सेंटीमीटर और इसको कर दो 60 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? ऑब्जेक्ट रखा गया है 40 सेंटीमीटर। तो अगर P से F तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है तो P से C तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? P से C तक का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब आप सोच के बताओ, कौन सा कंडीशन बन गया? कंडीशन बन गया व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट C। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज कहां बनती है? इमेज मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। यही रीजन है कि मुझे u की वैल्यू 40 दे रखी गई थी और इमेज भी क्या मुझे मिला था? 40। दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में थे। तो मैंने आपको भी पहले नोट लिखवाया था कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही डायरेक्शन में होंगे तो कैसी इमेज बनेगी? रियल। और रियल इमेज कैसे होती है? इन्वर्टेड। वही लिखा है मैंने, इमेज फॉर्म एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल एंड रियल इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा? यहाँ पे दोनों का साइज सेम होगा। अब डायग्राम बना लेते हैं। कई बार एग्जाम में आपसे डायग्राम बनाने के लिए बोलता है, तो आप रे डायग्राम जरूर बनाए, लेकिन हमेशा पेंसिल की हेल्प से बनाए। इस डायग्राम ने मुझे आंसर बता दिया कि जो मैंने काम किया है वो डेफिनेटली सही है। तो जिस बच्चे का डायग्राम पे कमांड अच्छा हो गया, न्यूमेरिकल वही बच्चा अच्छे से कर सकता है जिसको डायग्राम के बारे में मालूम है। अगर वो डायग्राम पे कमांड अच्छा कर लिया तो जो भी उसका आंसर आएगा वो आंसर से श्योर हो जाएगा कि ये आंसर सही है या गलत। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहां पे और ये लिखा है हमने, an object 2 centimeter high is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Find position, nature and height of the image. Okay, तो क्वेश्चन को देखते हैं। कभी भी न्यूमेरिकल, वही बात फिर से बोलूंगा, बार बार दोहराऊंगा कि whenever you solve the numerical, firstly read the question very carefully. क्वेश्चन को फील करो। अगर जिस दिन आपने क्वेश्चन को फील करना सीख लिया तो आपने क्वेश्चन लगाना सीख लिया, क्वेश्चन करना सीख लिया। बच्चे बहुत डरते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल से, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से कभी डरते नहीं है। आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसे पढ़िए, समझिए, फील कीजिए,
वाकई में बहुत इजी बन जाएगा। चलिए देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, यहां पे ऑब्जेक्ट की हाइट देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या गिवन है बच्चों, 2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसके साइन की। तो मैंने क्या सिखाया था, कभी भी ऑब्जेक्ट की हाइट यानी उसका कहां रखते हैं, सर देखते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का हेड क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड में कौन सा होता है, पॉजिटिव। देखो यहां मैंने लिखा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन को लेकर चल जाएंगे। प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट को मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, तो मिरर से डिस्टेंस कौन रखा है, ऑब्जेक्ट, तो दैट मींस ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी गई है -20 सेंटीमीटर। यू इज ऑलवेज बी टेकन नेगेटिव। फोकल लेंथ, कौन सा मिरर है बच्चों, मिरर है हमारा कौन सा, कॉनकेव मिरर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। क्लियर। तो आपसे पूछा गया है बताइए v क्या होगा एंड हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ये क्वेश्चन। अब देखो इस पूरे इंफॉर्मेशन को मैंने सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया। अब मेरा काम हो गया। देखो ध्यान से, क्या मेरे पास u मालूम है, डेफिनेटली मालूम है। क्या मुझे f मालूम है, मालूम है। क्या मुझे v निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है, हाँ, वी हैविंग अ रिलेशन बिटवीन द u v है, दिस इज कॉल्ड द मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। Put the value. Focal length with sign -15 सेंटीमीटर। V मुझे कैलकुलेट करना है। U की वैल्यू साइन क्या है, -20। क्या हो जाएगा बच्चों, -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v -1/20। जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे अपने पास रखते हैं, बाकी की चीजों को अपोजिट साइड। ये नेगेटिव इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। वी कैन राइट 1/20 -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v। आपको मैंने सिखाया एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 20 इंटू 50, 20 से 20 कैंसिल, क्या आ गया 15, 15 से 15 कैंसिल, क्या बच गया 20, दैट इज 1/v। 15 में से 20 गया -5, 20 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 1/v। 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई, मुझे वैल्यू मिल गई -1/60 इज इक्वल्स टू 1/v। तो v की वैल्यू क्या मिल गई, -60 सेंटीमीटर। और ये माइनस साइन मुझे क्या बता रहा है, ध्यान दो, माइनस साइन नेगेटिव ये कब मिलता था, जब हमारे इमेज रियल। और इमेज रियल कब बनती थी कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। चलिए मुझे v मिल गया। अब बात करनी है हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज कौन बताता है, तो हमारे पास एक रिलेशन है, क्या कहते हैं इसको, बड़ा प्यारा सा रिलेशन को कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन गिव्स द रेशियो बिटवीन द, मैग्निफिकेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू -v/u। क्या मुझे हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है, जी हाँ, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2, माइनस v की वैल्यू कितनी है बच्चों, -60। u की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, -20। -20 3 जा, तो दैट मीन हाइट ऑफ इमेज -3 मल्टीप्लाई बाई 2 -6 सेंटीमीटर। यानी हाइट ऑफ इमेज क्या मिल गई, -6 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव साइन मुझे फिर से को बता रहा है कि इमेज कैसे बनने वाली है, रियल इन्वर्टेड। और अगर आपकी इमेज रियल इन्वर्टेड होगा तो उसका सर कहां जाएगा, नीचे की ओर। और नेगेटिव कौन सा एक्सिस होता है, नीचे, नेगेटिव एक्सिस था ना हमारा, नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो हाइट ऑफ इमेज हमारा नेगेटिव, ये दोनों जगह अगर v नेगेटिव है तो रियल, रियल होगा तो इन्वर्ट। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, आंसर लिखेंगे इमेज इज फॉर्म, इमेज फॉर्म्ड at 60 centimeter from pole, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। और यहां पे हाइट क्या हो गया, एंड लिख सकते हैं इमेज फॉर्म 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल एंड इट्स रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड लिख दो यहां पे। हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज
6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आई हमारी 6 सेंटीमीटर। यहां पे माइनस नहीं लगाया मैंने, यहां लगा दो चाहे तो आप माइनस। ये माइनस साइन मुझे क्या बता रहा है, ये माइनस साइन बता रहा है कि मुझे इमेज जो मिली है वो रियल इन्वर्टेड। यहां मैंने इमेज लिखा है +60, इसका मतलब अगर मैंने पोल से लिया है तो वो मैंने अंडरस्टूड कह दिया है। यहां पे मैंने साइन नहीं लगाया, सर कंफ्यूज नहीं होना सर कि सर ने यहाँ पे साइन का साइन नहीं लगा। आपकी मर्जी है लगाना है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने यहां से बोल दिया पोल से डिस्टेंस। ठीक है, अब आते हैं मैंने ये जो क्वेश्चन किया है सही है या नहीं, इसका जवाब कैसे मिलेगा। इसका जवाब मुझे मिलेगा डायग्राम से। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये कॉनकेव मिरर, मैंने कहा ना चाहता तो मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले इमेज ही बनाता। देखो ये हमारा पोल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फोकस क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा है आपने 20 सेंटीमीटर पे, तो डेफिनेटली एफ से आगे होगा। कौन सा कंडीशन मिल गया मुझे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद करो कहां इमेज बनती है, तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी, यानी यहां से दी गई होगी पैरेलल। सेकेंड, अगर मैं कह दूं कि रे हमारी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, ठीक है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, ये यहां से रे गई पैरेलल, कहां से निकल के आई फोकस से। अगर कोई रे फोकस से होके गई तो हमने क्या बोल दिया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रही है। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप थोड़ा सा देखो, ये डायग्राम बनाते समय याद रखना जब तक आप स्केल से नहीं लोगे वैल्यू सही नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों, तो हमारी इमेज कहां बन रही है, हमारी इमेज बन रही है बियॉन्ड सी बन रही है। कहां बन रही है, बियॉन्ड सी। अब जरा सोच के बताओ आंसर क्या आने वाला है। ऑब्जेक्ट ये था हमारा, इमेज हमारी ये है, ऑब्जेक्ट का हेड अपवर्ड, इसलिए हमारा साइन क्या था, ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव दे रखा था हम लोगों ने। यहां इमेज कैसी बन रही है मुझे, रियल इन्वर्टेड हेड कहां जा रहा है, नीचे की ओर, इसलिए मुझे नेगेटिव साइन। एक बात डेफिनेटली होगी कि आंसर जो भी होगा, अगर 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा 30, यानी 30 से ज्यादा ही आएगा। चेक करो हमारा आंसर 30 से कहीं ज्यादा आया हुआ। तो अगर आपका डायग्राम पे कमांड है, अगर आपका डायग्राम पे कमांड है तो आपको ये आंसर की श्योरिटी रहेगी जो आपने काम किया है वो सही है या गलत। ओके बच्चों, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए लिख दिया है मैंने। यहां पे क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है 4 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फिर वही बात मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और फील करें। क्या दे रखा है मुझे 4 सेंटीमीटर हाइट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑलवेज बी पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन में देखिए हाइट ऑफ कॉन्वेक्स। अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, जो ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर हाइट का, वो मिरर से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मुझे मिल गया। और u का साइन क्या होता है, u इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव 6 सेंटीमीटर। ओके, उस फोकल लेंथ, उस मिरर की फोकल लेंथ कौन सी है 12 सेंटीमीटर। और कौन सा मिरर है, मिरर हमारा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का साइन क्या होता है हमारा नेगेटिव, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। तो आपसे बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज एंड नेचर, यानी मैग्निफिकेशन भी, हाइट ऑफ इमेज भी आपको फाइंड करनी है। ये रहा आपका कंप्लीट आंसर, कंप्लीट क्वेश्चंस का समरी। अब सोचिए क्या करने वाले हैं हम लोग, बस आपको मालूम है क्या करने वाले हैं, मिरर फॉर्मूला। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं पहले डायग्राम से हेल्प सॉल्व करूंगा, देन वी फाइंड द आंसर। पिछले 2 क्वेश्चन से एकदम अपोजिट। तो पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान दो बच्चों, फोकल लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर,
यानी P से F तक का डिस्टेंस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को कहां रखा है आपने 6 सेंटीमीटर। दैट मींस ऑब्जेक्ट कहां होगा, ऑब्जेक्ट P और F के बीच में कहीं होगा। क्लियर है? मैं इसको फिलहाल यहां से मिटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या आपको कंडीशन याद आ गया? डेफिनेटली कंडीशन याद आ गया होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन P एंड F, अगर ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होगा तो वेयर इज द इमेज फॉर्म एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इस डायग्राम में सब कुछ बता दिया। देखो, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो क्या हो जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। सेकेंड रे इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल बोथ आर ऑलवेज बी इक्वल। तो ये दोनों रे कैसे दिखाई दे रही है, डाइवर्स। ये दोनों रे कैसे दिखाई दे रही है, डाइवर्स करते हुए जा रही है। अगर मैं इसको पीछे लेकर जाऊं तो कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ऐसा लगेगा, इट्स अ इल्यूजन, ऐसा मुझे लगेगा कि ये कहीं पीछे जाके मिल रहे होंगे। इस केस में इमेज कहां मिली, ये नाम हमने ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट को मैंने कह दिया ए बी, और जो इमेज है उसको ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मुझे वी फाइंड करना है। अब सोच के बताओ आंसर क्या आने वाला है। एक बात तो डेफिनेटली है, जो भी आंसर आएगा वो मेरे राइट हैंड साइड, इमेज की जो पोजीशन है वो मेरे राइट हैंड साइड में है, तो वी जो आएगा हमारा डेफिनेटली पॉजिटिव में आएगा, ये तो मैं श्योर हूं। अगर आंसर मेरा नेगेटिव में आ गया तो इसका मतलब मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी है। ये बात डायग्राम से मुझे मालूम हो गया कि v की जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, और ये भी मुझे मालूम है हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा और वर्चुअल होगा, यानी प्लस होगा और ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा होगा। ये बात तो मुझे मालूम है। अब आगे करते हैं। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करो, फोकल लेंथ -12, v मुझे फाइंड करना है, u की वैल्यू क्या दे रखी है -6। जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसे अपने पास रखो, बाकी को तो भेजो। ये बन जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा 1/6 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v। 6 इंटू 12, 6 से 6 कैंसिल किया, बचा हमारे पास 12, 12 से 12 कैंसिल किया, बचा 6 माइनस 1/v। 12 में से 6 गया, 6/6 इंटू 12 इज इक्वल टू 1/v। 6 से 6 मर गया, तो मुझे v क्या मिल गया बच्चों, 1/12 इज इक्वल टू 1/v। तो v की वैल्यू क्या मिल रही है, +12 सेंटीमीटर। क्या मैंने पहले प्रेडिक्शन किया था कि हमारी जो v की वैल्यू आएगी पॉजिटिव आएगी? देखो, मैंने पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आंसर ये आने वाला है। अगले प्रेडिक्शन को चेक करते हैं। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू -v/u। क्या मुझे हाइट ऑफ इमेज मालूम है? नहीं, निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, हाउ मच, 4 सेंटीमीटर। 4 माइनस v की वैल्यू क्या है बच्चों, v की वैल्यू हमारे पास आई है 12, तो यहां पे डायरेक्ट 12 रख दो। u हमारा क्या था, हमारा u -6, तो माइनस से माइनस 6 2 12, तो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी बच्चों, +8 सेंटीमीटर। इसने मेरी प्रेडिक्शन नंबर सेकंड को भी प्रूव कर दिया। मैंने कहा था ना, हाइट जो भी आएगा प्लस आएगा, आपके सामने है। और ये भी बोला था ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, ये 4, ये उसका जस्ट डबल। क्लियर है बच्चों? अगर आपको साइन कन्वेंशन, अगर ये आपको दिमाग में अच्छे से उतर गया है इसकी इमेज, और दूसरा डायग्राम, तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं हो सकता जो आप नहीं कर सकते। बच्चों, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वैल्यूज को विद साइन रखो, फिर बाकी का सारा काम खत्म। एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में आपसे डायग्राम पूछे या ना पूछे, आप इस डायग्राम को जरूर बनाना। ये ऐसे डायग्राम बनाओगे ना तो ये कैलकुलेशन आपका वेरीफाइड हो जाएगा। होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे खूब अच्छे से एंजॉय किया है। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करूं। हाँ, आपकी रिक्वेस्ट रहेगी, आपका कमेंट रहेगा, आपका डिमांड रहेगा, तो मैं और भी क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आऊंगा। फिलहाल अभी कॉन्केव मिरर के लिए मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूं वो कॉन्वेक्स मिरर पे बनाऊंगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे हम टॉपिक वाइज टॉपिक्स न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे। लास्ट में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स होंगे और उसमें बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा।
तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब